welcome you all in this Holy Communion service. मैं आप सभी का आज के पवित्र प्रभु भोज की सेवकाई में स्वागत करती हूँ। हालेलुया। प्यारो, आज का ये दिन बहुत पवित्र है। हमें यहाँ पर इस स्थान पर आज हमारे दिल को शुद्ध करके पवित्रताई के साथ परमेश्वर के लिए हमें यहाँ पर बैठना है। ना इधर उधर की कोई बातें सोचनी है, ना परमेश्वर के अलावा किसी की ओर देखना है हमें। हालेलुया। प्यारो, एक अमेरिकन राइटर ने कहा है, द नेम ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस एंड द वर्ड ऑफ गॉड आर द बिलीवर्स वेपन्स अगेंस्ट द डेविल। मतलब कि परमेश्वर का लहू, उनका नाम और उनका वचन हम विश्वासियों का हथियार है उस शैतान के विरुद्ध। वो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पुत्र को देकर उनके लहू से हमें मोल लिया है। हालेलुया। आइए प्यारो, आगे की सभा की ओर बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया। इस दिन के लिए परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु, आज का ये दिन पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा पवित्र है पिता। प्रभु, तू अपने पवित्रताई के साथ परमेश्वर तू हमें यहाँ पर लाया है खुदा। हालेलुया परमेश्वर, हम पापी थे खुदा, पर तूने अपने पुत्र को देकर पिता हमारे उन पापों को उठा लिया परमेश्वर। तूने हमें घेर लिया पिता। प्रभु, शैतान परमेश्वर हमारी ओर बढ़ा, पर हमसे प्रभु हमारा वो कोई नाश नहीं कर सका पिता, क्योंकि तेरे उस लहू ने पिता हमें छू लिया। हालेलुया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की आराधना, आज का पूरा सभा खुदा तेरी महिमा के लिए परमेश्वर तेरी ओर हम भेज सके पिता परमेश्वर। वो प्रभु तेरी आराधना हम कर सके खुदा। हालेलुया, दिल की गहराई से परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग यहाँ पर आज आए परमेश्वर, प्रभु हम सब पापी है परमेश्वर। प्रभु तू सबके पाप को पिता परमेश्वर उठा ले खुदा। प्रभु तू हमको माफ कर दे, हमको क्षमा कर दे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमारे वर्शिप टीम के लिए परमेश्वर। हमारा वर्शिप टीम पिता तेरा प्रभु, सब तेरे बच्चे परमेश्वर। तू प्रभु सबको अपने राह पर चला, तू मदद कर परमेश्वर। आज जो हम गीत गाए परमेश्वर, वो लाखों लोगों के प्रभु, करोड़ों लोगों के पिता परमेश्वर जिंदगी को बदलने के काम आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमारे सिस्टम्स परमेश्वर, जो कंप्यूटर है परमेश्वर, जितने भी लोग हैं पिता, सब कुछ परमेश्वर सही तरीके से चल सके परमेश्वर। प्रभु शैतान का कोई कार्य इस स्थान पे आज हो ना पाए पिता। प्रभु पूरी इस कलीसिया को मैं तेरे लहू से प्रभु घेरती हूँ पिता, तेरे लहू से परमेश्वर ढकती हूँ पिता। तू सबके साथ रह। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। ए पिता, तूने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे लिए दिया है। हालेलुया। प्रभु तेरे उस पुत्र को हमारे लिए, तेरे उस एकमात्र पुत्र को हमारे पापों के लिए मारा गया, उसे छेदा गया, उसे गाड़ा गया, पर उसके मुंह से कभी ये नहीं निकला कि पिता मैं अपना बलिदान नहीं दूंगा। सिर्फ हमारे लिए परमेश्वर तूने उनको दे दिया, और उनका प्यार इतना महान था कि हमारे लिए वो सूली पर चढ़ गए। हालेलुया। प्यारो, एक नए गीत को गाकर परमेश्वर की हो हम परमेश्वर के लिए उनकी महिमा गाएंगे। हालेलुया। सब दिल की गहराई से इस गाने को महसूस कर गाएंगे। हालेलुया। है जो पाक में मना, सूली उठाए चला, है जो पाक में मना, सूली उठाए चला, कोड़ों की मार खाके उसने अपनी जान दी है, कोड़ों की मार खाके उसने अपनी जान दी है जो पाक
के खातिर मारा गया, मेरी वजह के खातिर, बेवजह बेवजह मेरे गुनाह के खातिर मारा गया, मेरी वजह के खातिर कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, 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 कुर्बान 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 सभी मिलकर कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, 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 कुर्बान 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 है जो पाक में बना, सूली उठाए चला, है जो पाक में बना, सूली उठाए चला, कोड़ों की मार खाके अपनी जान दी है, कोड़ों की मार खाके उसने अपनी जान दी है, बेवजह मेरे गुनाह के खातिर मारा गया, मेरी वजह के खातिर कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हाथ उठाकर कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान 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 हुआ मेरा खुदा, कुर्बान कुर्बान कुर्बान। हालेलुया। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपने सिर पर कांटों का ताज उठाया, तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया, तुझे मारा गया परमेश्वर। प्रभु तेरे हाथों को, तेरे पैरों को परमेश्वर उसमें कीलों से छेदा गया परमेश्वर, पर तूने प्रभु हमारे लिए परमेश्वर वो सब कुछ सह लिया पिता। वो कितना दुख था परमेश्वर, क्या दर्द था परमेश्वर, प्रभु वो हम सह भी नहीं सकते परमेश्वर, पर तूने हमारे लिए हमसे प्रेम करके, हमसे प्यार करके उस लहू से परमेश्वर तूने हमें ढक के हमें ये जीवन प्रभु दिया परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कांटों का ताज सर पर लिए तो सोने था चढ़ा, कांटों का ताज सर पर लिए तो सोने था चढ़ा,
तुझे मारा गया, तुझे छेदा गया, फिर भी तूने कुछ ना कहा। तुझे मारा गया, तुझे छेड़ा गया, फिर भी तूने कुछ ना कहा। कांटों का ताज, कांटों का ताज सर पर लिए तू सूली था चढ़ा। कांटों का ताज सर पर लिए तू सूली था चढ़ा। तुझे मारा गया, तुझे छेड़ा गया, फिर भी तूने कुछ ना कहा। तुझे मारा गया, तुझे छेड़ा गया, फिर भी तूने कुछ ना कहा। मेरे खातिर तूने मसीह कितना कुछ सह लिया। मेरे खातिर तूने मसीह कितना कुछ सह लिया। मेरे खातिर, मेरे खातिर तूने मसीह कितना कुछ सह लिया। मेरे खातिर, मेरे खातिर तूने मसीह कितना कुछ सह लिया। कुर्बा 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 हुआ मेरा खुदा। 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 कुर्बा कुर्बा कुर्बा। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया प्यारो, आइए हम अभी परमेश्वर के लिए तालियों को बजाकर रंग लिया इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का रंग, उसने हमें उस रंग में रंग लिया है। उन्होंने हमें अपना मसा दिया, अपना जहन दिया। परमेश्वर ने उनके लहू से आज हमें रंग के एक नया रूप दिया है। हालेलुया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जन्म, मुझे अपना रूप दिया। दिया जीने को रंग रंग रंग, रूहे पाक दिया संग संग संग। दिया जीने को रंग रंग रंग, रूहे पाक दिया संग संग संग। दिया जीने को रंग, रूहे पाक दिया संग। चौपान बना वो एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बना वो संग लिया मोरे संग लिया, संग लिया मोरे संग लिया, मोरे अपने लहू में संग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा,
कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठिए। प्रार्थना के साथ आज भी परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति के ओर आने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वरांच्या पवित्र उपस्थितीमध्ये येण्यासाठी पुन्हा परमेश्वराने आपल्याला एकदा संधी दिलेली आहे। हमारे प्रिय बेटी स्नेहा के अगुवाई में आमची प्रिय मुलगी स्नेहाच्या अगुवाईमध्ये अच्छे स्तुति आराधना प्रभु ने हमको दिया। चांगली स्तुती आराधना प्रभूने आपल्याला दिलेली आहे। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिछले 3 दिन से हम लोग उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हुजूरी में बैठा है। मागच्या 3 दिवसापासून उपवास प्रार्थनामध्ये परमेश्वरांच्या हुजुरीमध्ये आम्ही बसलेलो मैंने आहोत। पिछले दिन आपको बताया परमेश्वर हमें एक आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। आणि मी मागच्या दिवसात सांगितलं परमेश्वर आपल्याला एक आशीषचं कारण बनवू इच्छितो। हालेलुया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर के रास्ता कैसे है हमको मालूम नहीं पड़ता, किती वेळा परमेश्वरांचा रस्ता कसा आपल्याला माहिती नाही पडत, मगर परमेश्वर के बुलावा सुनकर उनके अनुसार हम चलने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वरांच्या इच्छेच्या अनुसार चालायला तयार असेल तर परमेश्वर आपल्याला आशीष करतील। आज हमारे बीच में पवित्र प्रभु भोज की सेवकाई है आणि आज आपल्यामध्ये पवित्र प्रभूची सेवकाई आहे। नया नियम के कलीसिया के लिए परमेश्वर दिया हुआ महत्वपूर्ण 2 सेवकाई है। पहला बपतिस्मा लेना, दूसरा पवित्र प्रभु भोज में शामिल होना। आमेन, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नया नियम के कलीसिया के लिए परमेश्वर ने 7 उपदेश दिया गया है। आणि न्याय यांच्या कलिशासाठी परमेश्वराने 7 उपदेश दिलेले प्रेरितों की आहेत। पुस्तक दूसरा अध्याय का 38वां वचन से लिखा है। प्रेरितांची पुस्तक पहिल्या अध्यायाच्या दुसऱ्या अध्यायाच्या 38व्या पहला मन फिराना, प्रथम मन फिरवणं, दूसरा बपतिस्मा लेना, दुसरं बपतिस्मा घेणं, तीसरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का ग्रहण करना, पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यांना ग्रहण करणं, तीसरा अलगाव का जीवन बिताना, आणि दुसरं चौथं अलगावचं जीवन जगणं, उसके बाद प्रार्थना करना, आणि नंतर प्रार्थना रोटी करणं, तोड़ना, आणि भाकर तोडणं, संगति में रहना। आणि संगतीमध्ये राहणं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नया नियम का कलीसिया इस 7 पिलर में खंबे में खड़ा किया है। आणि न्याय यांची कलिशा 7 पिलर या खंब्यामध्ये उभी केलेली आहे। आमेन, आमेन। बहुत मजबूत पिलर है ये 7 पिलर। आणि मजबूत खंबे आहेत ते 7। आप मेरे साथ बोलिए, मन फिराना, मन फिराना, आमेन, आमेन, दूसरा बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लेना, तीसरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त करना, 14वां अलगाव का जीवन बिताना, अलगाव का जीवन बिताना, 5वां हम संगति में रहना, संगति में रहना, और 6वां पवित्र भोज में शामिल होना, पवित्र भोज में शामिल होना, 7वां प्रार्थना जीवन बिताना। प्रार्थना जीवन बिताना। आमेन। आमेन। कल कोई हमसे पूछेगा उद्या जर आपल्याला कोणी विचारलं आपका कलीसिया का टीचिंग क्या है, आणि कलिशाचं तुमचं शिक्षण काय आप आहे, उसको बताने का है। प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय का 38वां वचन से वो बातें प्रभु ने हमको दिया है। प्रेरितांची पुस्तक दुसऱ्या अध्यायाच्या 38 वचनापासून आप घर परमेश्वर पे जाकर आराम से पढ़ना। घरी जाऊन शांतपणे प्रभु वाचा। की अनुग्रह से लास्ट बुधवार के दिन 24 लोगों ने गोराई में बपतिस्मा लिया। आणि प्रभूच्या अनुग्रहामुळे बुधवारच्या दिवशी 24 लोकांनी बपतिस्मा घेतला। 2020 में हम कुछ नहीं कर पाया, आणि 2020 मध्ये आम्ही काही नाही करू शकलो, मगर 2021 में हमारे मिनिस्ट्री में
146 लोग बपतिस्मा लिया। आणि 2021 मध्ये आमच्या मिनिस्ट्रीमध्ये 146 लोकांनी बपतिस्मा घेतला. आमेन। आमेन. ये लॉकडाउन के दिनों में भी परमेश्वर ने अपने काम को जारी रखा। आणि लॉकडाऊनच्या दिवसामध्ये परमेश्वराने आपल्या कामाला चालू ठेवलं. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आज हमारे बीच में ये पवित्र प्रभु भोज का सेवकाई है। आणि आपल्या आज मध्ये परमेश्वराची पवित्र प्रभुवची सेवकाई आहे. इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आणि मी काही गोष्टी आज तुम्हाला सांगू इच्छितो. ये सेवकाई प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। आणि ही सेवकाई प्रभू येशू मसीहची आज्ञा आहे. लूका सुसमाचार 22वां अध्याय लूका सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 19वां वचन और 20वां वचन में लिखा है। 19 आणि 20 वचनामध्ये असं लिहिलंय. यदि आपके पास बाइबल है तो फटाफट आप पढ़िए। फिर उसने रोटी ली हाँ। और धन्यवाद करके तोड़ी हाँ। और उनको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, हाँ। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु ने आज्ञा दिया, येशूने आज्ञा दिली, ये आप किया करो। हे तुम्ही करा. तो जिस प्रकार बपतिस्मा लेना ज्या प्रकारे बपतिस्मा देणं परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वराची आज्ञा आहे, उस प्रकार पवित्र प्रभु भोज में शामिल होना वो भी परमेश्वर का आज्ञा है। ज्या प्रकारे प्रभू मध्ये सहकार्य करणं ही पण परमेश्वराची आज्ञा आहे. मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय का 26वां वचन में लिखा, यीशु ने ये सेवकाई अपने हाथों से शुरू किया। मत्ती सुसमाचार 26व्या अध्यायाच्या 26व्या वचनात लिहिले, येशूने ही सेवकाई आपल्या हाताने सुरुवात केली. आमेन। आमेन. तो प्रभु भोज की सेवकाई का स्थापना करने वाला फाउंडर और कोई नहीं है, प्रभु यीशु है। आणि प्रभू सेवकाची स्थापना करणारे कोणी नाही तर प्रभू येशू आहे. आमेन। आमेन. तो मैंने आपसे कहा ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। मी तुम्हाला प्रथम सांगितलं येशू मसीहची आज्ञा आहे. दूसरा, प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से शुरू किया हुआ एक सेवकाई है। दुसरी गोष्ट, प्रभू येशू मसीहने आपल्या हाताने सुरुवात केलेली सेवकाई. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुसरी गोष्ट सांगू इच्छितो. इस प्रभु भोज को बाइबल में 5 नाम दिया गया है। आणि या प्रभू वचनला पवित्र शास्त्रामध्ये 5 नाव सांगितले. पहला कुरिन्थियों के पत्री 11वां अध्याय का 20वां वचन में लिखा, ये प्रभु भोज कहला जाता है। आमेन। आमेन. आणि हे प्रथम आहे प्रभू भोज म्हटलं जातं. पहिला कुरिन्थी 11 अध्यायाच्या 20व्या वचनामध्ये. पहला कुरिन्थियों 11 का 20वां वचन में लिखा है। पहिला कुरिन्थी 11 अध्यायाच्या 20व्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. अंग्रेजी में लॉर्ड सपर बोलता है। आणि इंग्लिश मध्ये लॉर्ड सपर म्हणतात. आमेन। आमेन. सपर मतलब सपर हम कौन सा समय करता है? संध्या में। संध्याकाळच्या वेळीस. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हम भोज को संध्या काल में उस प्रयोग को इस्तेमाल करता है। आणि भोजचा अर्थ संध्याकाळच्या याच्यामध्ये आपण त्याचा उपयोग करतो. यीशु मसीह ने इस सेवकाई एक संध्या काल में किया था, आणि येशू मसीहने सेवकाई संध्याकाळच्या वेळी केली. यानी एक गुरुवार के दिन संध्या। आणि गुरुवारच्या दिवशी संध्याकाळी. आमेन। आमेन. गुरुवार के दिन रात में यीशु को पकड़ा गया। आणि गुरुवारच्या दिवशी रात्री येशूंना पकडलं गेलं. शुक्रवार के दिन सुबह सुबह यीशु का बलिदान हो गया। शुक्रवारी सकाळी सकाळी येशूंचं बलिदान झालं. शनिवार के दिन यीशु को कब्र में रखा गया। शनिवारी येशूंना कबरमध्ये ठेवलं गेलं. तीसरा दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। मृतांमधून जिवंत झाले. आमेन. आमेन। आमेन. तो प्रभु भोज का मतलब है, प्रभू भोजचा अर्थ आहे. लॉर्ड सपर का मतलब है, लॉर्ड सफरचा अर्थ आने वाले घोर अंधियारा में सामना करने के लिए आपको शक्ति मिलना।
येणाऱ्या घोर अंधारामध्ये सामना करण्यासाठी तुम्हाला शक्ती भेटणं. तो आज इस प्रभु भोज में शामिल होने के बाद माझ्या प्रभू मध्ये शामिल मुझे झाल्यानंतर विश्वास है आपके जीवन में आने वाले हर परीक्षाओं में, हर चुनौतियों में, हर संकट में खड़े रहने के लिए प्रभु आपको शक्ति देगा. यीशु मरे हुओं में से तीसरा दिन पवित्र आत्मा के शक्ति के साथ जी उठा, वैसे तुम भी जी उठेंगे. आमेन. आमीन. आमेन. तो आपको कोई पूछेगा आप ये सफेद साड़ी पहन के, ये सफेद शर्ट पहनकर किधर जा रहे हो? तुम्ही कोणी विचारलं तुम्हाला सफेद वस्त्र घालून कुठे चालला? आप बोलना आज हमारा प्रभु भोज का दिन है. तुम्ही सांगा मी श्वेत वस्त्र घालून चालले तर आज आमचा प्रभू भोजचा दिवस आहे. ये प्रभु भोज खाते समय हे प्रभू आम्ही खाताना आपको उसका मतलब मालूम पड़ेगा. तो तुम्हाला त्याचा अर्थ माहिती इस पडल्यावर प्रभु भोज की शक्ति आपको फील हो जाएगा. आणि तुम्हाला प्रभूची शक्ती तुम्हाला माहिती पडेल. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो इस सेवकाई का पहला नाम है या सेवकाईचं प्रथम नाव लॉर्ड सपर. लॉर्ड सपर. लॉर्ड सपर का मीनिंग क्या है? हैं? जीवन में आने वाले घोर अंधियारे के सामने खड़े रहने के लिए परमेश्वर मुझे इस रोटी के द्वारा, इस दाखरस के द्वारा मुझे शक्ति देगा. आमेन. 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 कितना भी बड़ा परीक्षा मेरे जीवन में आने दो, पवित्र आत्मा के शक्ति के साथ उस परीक्षाओं का सामना करके जैसे यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वैसे मैं भी जी उठेंगे. आमेन. आमेन. बोलेगा? आमेन. यस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दूसरा मीनिंग 1 Corinthians chapter 10 verse 21. लॉर्ड्स टेबल है ना. आमेन. प्रभु का मेज. दुसरी गोष्ट आहे प्रभूची आपके मेज. पास डायरी है तो रेफरेंस लिख के रखो, फिर घर में जाकर पढ़ना. आमेन. इसका दूसरा मतलब है लॉर्ड्स टेबल. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु का मेज. प्रभूचं मेज. मेज मतलब क्या है? आणि मेजचा अर्थ काय आहे? प्रेज द लॉर्ड. पुराना जमाने में जुन्या काळामध्ये सबके घर में एक डाइनिंग टेबल था. सगळ्यांच्या घरामध्ये एक डायनिंग टेबल होतं. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वो टेबल के चारों ओर 6 कुर्सी, 5 कुर्सी, 4 कुर्सी होंगे. आणि टेबलाच्या चारी बाजूनी 4, 5 किंवा 6 खुर्च्या असायच्या. लोग दोपहर का टाइम, लोक दुपारच्या वेळी, ब्रेकफास्ट का टाइम, दुपारच्या जेवणावेळी, शाम को डिनर का टाइम संध्याकाळच्या जेवणावेळी उस टेबल के चारों ओर बैठ के टेबलावर चारी बाजूनी बसून भोजन करते थे. आणि ते जेवण जेवायचं. खाना पका के जेवण वो बनवून मेज के ऊपर रखेगा. त्या टेबलावरती ठेवून ते ठेवायचं. एक बर्तन में चावल, आणि एका भांड्यात तांदूळ, दूसरे बर्तन में सांबार, दुसऱ्या भांड्यामध्ये सांबार, तीसरे बर्तन में चिकन करी. तिसऱ्या भांड्यामध्ये चिकनची कढी. आमेन. आमेन. पापड़ फ्राई करके, आणि पापड तळले, सलाद, चपाती कासरोल में जिसको जो चाहिए पेट भर के निकाल के खाओ. चपाती, सलाड आणि चपाती केलेली ते सगळं ज्यांना जेवढं पाहिजे ते पोट भरून ते जेवू शकतात. तो प्रभु भोज का दूसरा नाम है लॉर्ड्स टेबल, प्रभु का मेज. आणि दुसरं नाव आहे प्रभूंचं मेज. इस प्रभु भोज में शामिल होने के बाद या प्रभू मध्ये शामिल झाल्यानंतर परमेश्वर आपके साथ एक अच्छा संगति रखेगा. परमेश्वर तुमच्या बरोबर चांगली संगती करतील. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गोराई में हमारे घर में डाइनिंग टेबल है.
आणि गोराईमध्ये माझ्या घरामध्ये डायनिंग टेबल हम आहे उस डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठकर खाना खाते समय बात करता है। आणि डायनिंग टेबलच्या चारी बाजूला बसून जेवताना आम्ही बोलतो. मम्मी मुझसे पूछते हैं आज किधर किधर गया था, मम्मीची मला विचारते आज तुम्ही कुठे कुठे गेलात, मिनिस्ट्री कैसा था। मिनिस्ट्री तुमची कशी झाली. आमेन आमेन. आमेन। में एल्विस से पूछेगा आपका ऑफिस का काम कैसे चल रहे। मी एल्विसला विचारतो ऑफिसचं काम कसं चाललंय. आमेन। आमेन. मैं मेरा बेटा एल्विन से पूछेगा तेरा मिनिस्ट्री कैसे चल रहे, आज किसके किसके पास गया था, कौन तेरे पास आया था, क्या हालचाल है। एल्विनला विचारणार आजचा दिवस तुझा कसा गेला, कुठे कुठे गेलास, ते काय झालं सांग. दिन भर की बातें वहां पर हम चर्चा करते हैं, साथ साथ खाना भी खाते हैं। आणि दिवसभराच्या गोष्टींची आम्ही विचारपूस करतो आणि जेवण पण जेवतो. आमेन। आमेन. मैच मतलब अच्छा संगति रखना। आणि मेजचा अर्थ चांगली संगती ठेवणं. घर के अंदर कितना भी टेंशन हो, घरामध्ये किती चिंता असल्या, घर के अंदर कितना भी झगड़ा हो, किती घरामध्ये भांडण असली, घर के अंदर कितना भी लड़ाई हो, घरामध्ये किती भांडण असली, कम्युनिकेशन के द्वारा आणि संगतीमध्ये सब टेंशन खत्म। सगळ्या चिंता निघून जातात. आमेन. सही बात है दया। हैं? आमेन आमेन. आमेन। आमेन. पति कितना भी आपको गाली दे, नवऱ्याने किती शिव्या घातल्या. आमेन। आमेन. माँ आपको कितना भी पिटाई करे कुटाई करे, आईने किती मारलं तरी. आमेन। आमेन. मम्मी अच्छा खाना पका कर डाइनिंग टेबल में रखा, आईने चांगलं जेवण बनवून डायनिंग टेबल चार मीठे बात करेगा तो सारा टेंशन खत्म। चार गोष्टी गोड बोलल्यानंतर सगळी चिंता निघून जाते. आमेन। आमेन. इसलिए आप एक दूसरे के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। म्हणून एक दुसऱ्यावर बोलणं पण आवश्यक आहे. आमेन। आमेन. आप बातचीत करो, तुम्ही नक्की एक दुसऱ्याशी आपके बोला कम्युनिकेशन के द्वारा आणि संगतीमध्ये आपके बीच में शैतान जो दीवार बनाया वो दीवार गिर जाएगी। आणि शैताने मध्ये जी भिंत बनवली ती तुटली पाहिजे. आमेन। आमेन. एक जमाने में शाम को सब लोग घर में आकर बात करते थे, एकेकाळी संध्याकाळी इकडे येऊन सगळेजण एकत्र बसून ऑफिस की बातें, ऑफिसच्या गोष्टी, कॉलेज की बातें, कॉलेजच्या बद्दल, स्कूल की कहानियां, शाळेतल्या गोष्टी, टीचर क्या बोला, शिक्षिका काय टीचर म्हणते, कौन सा कलर का साड़ी पहन के आया। बाईंनी कोणत्या रंगाची साडी घातली होती. आमेन। आमेन. मगर आज ये मोबाइल फोन पण आता हे मोबाईल फोन हमारे कम्युनिकेशन पावर को छीन लिया। आणि आमच्या संगतीला ते सगळं बिघडून टाकते. आमेन। आमेन. प्रभु का मैच का मतलब है, प्रभूच्या मेजचा अर्थ आहे. हालेलुया, हालेलुया. मुझे परमेश्वर के साथ अच्छा संगति, मला परमेश्वराबरोबर चांगली संगती. फेलोशिप विद गॉड, आमेन. है ना। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1:3 पढ़ के देखना। फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट, जो कुछ हमने देखा, फेलोशिप विद होली स्पिरिट, फेलोशिप विद सेंट्स यानी बिलीवर्स। उधर 4 रिलेशनशिप के बारे में लिखा है आणि तिथे 4 संगती बद्दल सांगितलेलं आहे. है ना अमोल भाई। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रभु भोज का मतलब, प्रभूचा अर्थ, प्रभु का मैच का मतलब, प्रभूच्या मेजचा अर्थ मुझे परमेश्वर के साथ अच्छा संगति है। मला परमेश्वराबरोबर चांगली संगती आहे. आमेन आमेन. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आज इस प्रभु भोज आपके सामने है। आज हा प्रभू तुमच्या समोर इस आहे. प्रभु भोज को देखकर या प्रभूला पाहून आपको ये मानना पड़ेगा आणि तुम्हाला हे मानावं लागेल. मुझे मेरा परमेश्वर के साथ अच्छा संगति है, तुम्हाला विश्वास करावा लागेल मला परमेश्वराबरोबर चांगली संगती, मुझे यीशु के साथ अच्छा संगति है, मला येशूबरोबर चांगली संगती, मुझे पवित्र आत्मा के साथ अच्छा संगति है, पवित्र आत्म्याबरोबर चांगली संगती, मुझे विश्वासियों के साथ अच्छा संगति है। विश्वासीबरोबर चांगली संगती आहे. आमेन. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. कुछ लोग बोलता है मुझे तेरे साथ संगति नहीं चाहिए।
काही लोक मला म्हणतात तिच्यावर संगती मला नाही कुछ आवडत. लोग बोलता है मुझे तेरे साथ कोई संगति नहीं चाहिए. काही लोक मला म्हणतात तुझ्यावर मला चांगली संगती मेरा नाही. संगति परमेश्वर के साथ है. माझी संगती परमेश्वराबरोबर. मेरा संगति पवित्र आत्मा के साथ है. माझी संगती पवित्र आत्मा बरोबर आहे. अरे भाई बात सही है. अरे भावंडो की गोष्ट खरी जब आहे. तक तू तेरे बाजू में बैठने वाला ये मोसेस से प्यार नहीं करेगा, जोपर्यंत शेजारी बसलेल्या मोसेस बरोबर प्रेम नाही तू करणार, स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर से कैसे संगति रखेगा. स्वर्गामध्ये बसलेल्या परमेश्वराबरोबर कशी संगती करणार. सही बात है. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया. आज इस लॉर्ड्स टेबल आपको ये बात बताते हैं. आमेन. मुझे परमेश्वर के साथ भी, यीशु के साथ भी, पवित्र आत्मा के साथ भी, मुझे मेरे विश्वासी गणों के साथ भी अच्छा संगति है. आमेन. मेरा परमेश्वराबरोबर, येशू बरोबर, विश्वासी लोकांबरोबर चांगली संगती आहे. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मैं पूछना चाहता हूँ, मी तुम्हाला विचारू इच्छितो. मैंने इस साल शुरू से कहा, मी आम्ही सुरुवातीलाच म्हटले इस साल हमारा बढ़ोतरी का साल है. आणि हे वर्ष वाढीचं वर्ष आहे. रिलेशनशिप विथ होली स्पिरिट. आमेन. 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 कुछ लोगों के साथ काही लोकांच्या बरोबर आपका अच्छा संगति रखेगा तो चांगली संगती ठेवली वो आपका बढ़ोतरी का कारण होगा. तुमच्या उन्नतीचं कारण बनेल. आमेन. आमेन. इस साल आप अपना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना. आणि या वर्षी चांगल्या संबंधांना मजबूत करा. आमेन. आमेन. ये कैसे करेगा? कसं करणार. कम्युनिकेशन, तुमचा संपर्क, बातचीत, एक दुसऱ्याबरोबर बोलचाल, बातचीत. बोलणं. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया. तीसरा मीनिंग, तिसरी गोष्ट, the book of Acts chapter 2 verse 42. Breaking of bread. रोटी तोड़ना. आमेन. आमेन. भाकरी तोडणं. Praise the Lord. हालेलुया. रोटी तोड़ना. रोटी तोडणं. आमेन. आमेन. रोटी तोड़ना मतलब आणि रोटी तोडण्याचा अर्थ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यहाँ पर एक रोटी है. आणि इथे एकच भाकर आहे. एक रोटी एक भाकर हमारे पापों के लिए आपल्या पापांच्यासाठी कालवरी क्रूस पर कालवरी क्रुसावर तोड़ा गया, तोडलेलं, मारा गया. मारलेलं यीशु मसीह को दर्शाता है. येशू मसीहना दर्शवतो. आमेन. 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 इधर पप्पा को दूसरा रोटी, दया को अलग रोटी, ये यहाँ पर एल्विस को बड़ा रोटी, अमूल को पतला रोटी, सुषमा को नाटा रोटी, ऐसा कुछ नहीं. आणि इथे सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाकऱ्या नाहीत. इधर सबको एक ही रोटी है. आणि इथे सगळ्या एक समान एकच तू भाकर. कितना भी बड़ा हो, किती मोठे तू असला, कितना भी छोटा हो. लहान असला, आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. तू कितना अमीर हो, किती धनी तू असला, कितना कंगाल हो, किती कंगाल तू असला, कितना गोरा हो, गोरे असला, तू कितना काला हो, रंग काळा असेल, सबके लिए एक ही रोटी. सगळ्यासाठी एकच भाकर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कम्युनिज्म. क्या? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. इक्वालिटी. आज इस प्रभु भोज हमको ये दर्शाते हैं, आज हे प्रभूच आपल्याला दर्शवतो. हम सब एक स्वामी का दास है. आपण सगळे एकाच स्वामींचे दास आहोत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आप कितना भी बड़ा अमीर होगा, किती मोठे धनी असतात, आप बंगला में रहने वाला व्यक्ति होगा, आपल्या बंगल्यामध्ये राहणारे मनुष्य, आप अच्छा सैलरी कमाने वाला व्यक्ति होगा, चांगला पगार असेल, आप चपरासी होगा, किंवा तुम्ही शिपाई असेल, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी, दुसऱ्याच्या घरामध्ये लादीपोछा मगर करणारे, प्रभु के मंदिर में प्रभूच्या हम मंदिरामध्ये सब एक है. सगळे एक आहोत. आमेन. 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 इधर चार रोटी नहीं, इथे
4 भाकऱ्या नाही, इधर 12 रोटी नहीं, इकडे 12 भाकऱ्या नाही, इधर एक की रोटी इथे एकच भाकर छोड़ा जाएगा। तोडली जाईल। उस एक की रोटी से एका हम भाकरीमध्ये सबको सहभागी बनना है आणि आपल्याला सगळ्यांना सहभागी व्हायचं आहे। आमेन। है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा इधर पत्रोस का ग्रुप नहीं, इथे पौलुस का ग्रुप नहीं, पत्रच अपोल्लोस का ग्रुप नहीं, इधर सुषमा का ग्रुप नहीं, इधर अमोल का ग्रुप नहीं, इधर मम्मी का ग्रुप नहीं, इधर एक ही ग्रुप है, हम सब यीशु का ग्रुप है। आमेन। घर के अंदर भी एक ही ग्रुप होना चाहिए। आणि घरामध्ये कुटुंबामध्ये एकच ग्रुप असायला कुछ पाहिजे। घर में पप्पा का अलग ग्रुप, काही कुटुंबामध्ये वडिलांचा वेगळा ग्रुप। आमेन। आमेन। पप्पा और छोटी लड़की एक ग्रुप, वडील आणि एक लहान मुलगी आणि एक ग्रुप। आमेन। आमेन। 2 लड़का और मम्मी अलग ग्रुप, आणि 2 मुलं आणि आईचा वेगळा ग्रुप। क्योंकि लड़का दोनों अच्छा कमाते हैं, आणि मुलं दोन्ही चांगली कमवतात कमाई जिधर है उधर मम्मी है। आणि जिथे जास्त कमाई असते तिथे आई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। घर के अंदर 2 ग्रुप अच्छा नहीं है, घरामध्ये 2 ग्रुप चांगली नाही, कलीसिया में 2-4 ग्रुप अच्छा नहीं है। परीक्षामध्ये 4 ग्रुप चांगले नाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देखो रोटी तोड़ना मतलब हा भाकरी तोडण्याचा अर्थ हम सबके लिए, आपल्या सगळ्यांसाठी, हम सबके पापों के लिए, आपल्या सगळ्यांच्या पापांसाठी, हम सबके शापों के लिए, त्यांच्या श्रापांसाठी, हम सबके रोगों के लिए, त्यांच्या रोगांच्यासाठी, हमारा समस्या का समाधान के लिए आपल्या समस्याच्या एक समाधानासाठी ही प्रभु यीशु, एकच प्रभू येशू, उसका नाम में चंगाई है, त्याचं नाव आहे चांगलं, उसके नाम में छुटकारा है, त्याच्या नावात सोडून उनके आहे, नाम में आशीष है। त्याच्या नावात आशीष आहे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन, आमेन। आमेन। वो प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तोड़ा गया, है ना? आमेन। आमेन। हिंदी में क्या बोलता है? रोटी तोड़ना। आणि हिंदीमध्ये म्हणतात रोटी तोडणं, तोड़ते समय आणि भाकर तोडताना पेन, दुःख, दर्द होगा, वेदना होतात। है ना? आमेन। कुछ भी चीज तोड़ेगा तो आपको दर्द होता है। काही वस्तू तोडत असाल तर वेदना होतात। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका एक बाल भी आप तोड़ो, तुमच्या केसाचा एक केस दर्द तोडला होगा ही होगा। नक्की वेदना होतात। आपके नाखून को आप तोड़ के देखो, आणि नखांना तोडलं तरी दर्द होगा। वेदना होतात। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह का शरीर को या प्रभू येशू मसीहच्या शरीराला मेरे लिए तोड़ा गया। माझ्यासाठी तोडलं गेलं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अपने हाथों से किया हुआ पापों के लिए, मी माझ्या हातांनी केलेल्या पापाच्या, मैं अपने पैरों से किया हुआ पापों के लिए, मी माझ्या पायांनी केलेल्या पापांच्यासाठी, मैं अपने हृदय में किया हुआ पापों के मी लिए, माझ्या हृदयामध्ये केलेल्या पापांच्यासाठी, मैं अपने सोच विचार में किया हुआ पापों के मी लिए माझ्या विचारांमध्ये केलेल्या यीशु का शरीर को तोड़ा गया। येशूच्या शरीराला तोडलं गेलं। है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बाइबल में एक प्रयोग है, त्यासाठी पवित्र शास्त्रामध्ये एक प्रयोग आहे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का शरीर, आमच्या प्रभू येशू मसीहचं शरीर, हालेलुया, हालेलुया, मेरे लिए तोड़ा गया। माझ्यासाठी तोडलं गेलं। है ना? 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 24 में लिखा। पहिल्या कोरिंथी 11 अध्यायाच्या 20व्या वचनामध्ये लिहिलंय। बड़ी अमूल भाई, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है हाँ। जो तुम्हारे लिए है, हाँ। मेरे स्मरण के लिए यही किया देखो करो। तोड़ा गया मेरा शरीर। पा तोडलं गेलेलं माझं शरीर। यीशु का शरीर क्यों तोड़ा गया? येशूचं शरीर का तोडलं गेलं? यीशु का शरीर तेरे लिए तोड़ा गया। येशूचं शरीर तुमच्यासाठी तोडलं गेलं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पापों के लिए तोड़ा गया। माझ्या पापांसाठी तोडलं गेलं। यीशु का 3 प्रकार का शरीर के बारे
बारे में बाइबल में लिखा, येशूच्या 3 प्रकारच्या शरीराबद्दल पवित्र शास्त्रात लिहिले. सबसे पहला दृश्य शरीर. सगळ्यात प्रथम दृश्य शरीर. दृश्य मतलब यस, आंखों से देख सकता है. दृश्य शरीराच्या समोर सोमैटिक बॉडी. समोर डोळ्यासमोर पाहू शकतो. SOMATIC. यस, वही मैं बोला. SOMATIC बॉडी, स्टोमैटिक बॉडी, दृश्य शरीर. दृश्य मतलब जिसको हम अपने आंखों से देख सकता है, जिसको हम अपने हाथों से छू सकता है, जिनसे हम अपने मुंह से बोल सकता है, हम बोलने से वो सुनता है, वो हम बोलने से वो हमको जवाब देगा. वो शरीर एक समय यीशु के पास था. आमेन. है ना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वो टूटा हुआ नहीं था. आणि ते तुटलेलं शरीर नव्हतं. आमेन. आमेन. जैसे हमारा शरीर है, जसं आपलं शरीर आहे वैसा एक सुंदर दृश्य शरीर यीशु के पास था. जसं एक सुंदर दृश्य शरीर येशूच्या BC 4 से AD 30 तक वो शरीर इस संसार में था. BC 4 पासून एडी 30 पर्यंत हे शरीर या संसारामध्ये होतं. कौन सा बॉडी? सोमैटिक बॉडी. आमेन. 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 पढ़े लिखे लोगों को ये सब इंग्लिश समझ में आते, बाकी लोगों के घर से जाते. आमेन. आमेन. सेकंड बॉडी, दुसरी गोष्ट आत्म शरीर, आत्म शरीर. यानी स्पिरिचुअल बॉडी. आत्म शरीर. स्पिरिचुअल बॉडी. आत्मिक ये हमारे अंदर ऐसा भी है कर. ये क्या है? उसको हम देख नहीं सकता, उसको हम छू नहीं सकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगर वो हमारे अंदर है. आणि ते काय आहे आपल्याला वो कौन है? परमेश्वर का सांस. आमेन. श्वास. है? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. है ना? आमेन. आमेन. मिट्टी से एक मनुष्य को एदन वादिया में परमेश्वर अपने हाथों से बनाने के बाद परमेश्वर ने अपना वायु, अपना सांस को उसको दिया. वो खड़े हो गया, वो जिंदा हो गया, वो चलने लगा. आमेन. ये है स्पिरिचुअल बॉडी. आपका शरीर तुमचं शरीर है. बोलो मेरा शरीर स्पिरिचुअल बॉडी है. माझं शरीर स्पिरिच्युअल बॉडी आहे. है ना जया? आमेन. ये बॉडी का खूबी क्या है? आणि या शरीराची योग्यता काय आहे? ये हिरणी के समान है. हे हिरणीच्या सारखे. हिरणी को प्यास लगेगा तो वो पानी के पास पहुंचता है. आणि हरणीला जर तहान लागली ते पाणी. हालेलुया. 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 एक संडे के लिए एका रविवारी उसकी आत्मा प्यासा होता है. ताणली जाते. आमेन. है? है ना सुषमा? ओ स्पिरिचुअल बॉडी क्या सोचते हैं? याद है आंधी? एक संडे आएगा तो मैं प्रभु के मंदिर जाते थे. आमेन. एक रविवार आला तर मी प्रभूच्या पापा से वचन सुनते थे. बाबाजींच्या आत्मा और सच्चाई में हम आराधना करते थे. हम अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करते थे. हालेलुया. परमेश्वर के आत्मा के लिए तड़पने वाला एक शरीर आमेन. आपके अंदर है. आमेन. आमेन. हालेलुया. हेलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे अंदर है ये शरीर. आणि माझ्यात मध्ये आहे शरीर. आमेन. आमेन. संडे रात मुझे चैन का नींद नहीं है. रात्री रविवारी मला झोपता नाही. ओ मैं रात में प्रार्थना करता हूँ. रात्री मी प्रार्थना कल करतो. क्या संदेशा, आणि उद्या काय कल संदेश क्या मन्ना. आणि उद्या काय म्हणणं
Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया तीसरा बॉडी, तिसरी गोष्ट सदृश्य शरीर, सदृश्य शरीर समान शरीर, समान शरीर symbolical body, SYMBOLICAL body, symbolical body मतलब क्या है बच्चों? आप सब पढ़े लिखे, जो हमारे सामने रोटी बनकर आया, आणि जे आपल्या समोर भाकरी बनून आले जो हमारे सामने दाखरस बनकर आया, आणि जे आपल्या समोर दाखरस ये तीसरा बॉडी, सिंबॉलिकल बॉडी, यानी दृश्य, हालेलुया, आणि हे तिसरी बॉडी दृश्य सदृश्य, सदृश्य आमेन, आमेन आमेन, आमेन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया अभी ये लड़का, इसको देखकर आपको पता चलेगा इसका बाप कौन है। आता यांना पाहिलं तुम्हाला माहिती पडेल यांचे वडील कोण आहेत। इसको देखकर पता नहीं चलता, इसको देखकर बराबर पता चलेगा इसका बाप कौन है। आणि यांना पहिल्यावर माहिती पडेल यांचे वडील कोण आहेत। आमेन आमेन। आमेन ये माँ का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया आमेन। क्योंकि ये मेरा फोटोकॉपी है, कारण हा माझा प्रतिरूप आहे, ये मेरा फोटोकॉपी है, हा माझा प्रतिरूप आहे, मेरा जैसा स्वभाव है। माझ्यासारखा स्वभाव। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया मेरा जैसा डिम्बल है। आमेन, आमेन। माझ्यासारखे गालाला खड्डे पडतात, मेरे यहाँ पर भी एक डिम्बल है। माझ्या हनवटीवरती पण एक डिंपल आहे। राधे आंटी, मैं दाढ़ी क्यों लगाया मालूम है? मैं पहले क्लीन शेव था। मैं डोंबिवली गया तो एक औरत मेरे पीछे पड़ा, मेरे को बोला आपका ये डिम्बल मुझे बहुत पसंद है। आपका ये पसंद नहीं आया, उसको ये पसंद आया। आमेन, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोला, वहां से खाना खा के आ गया। उसके बाद एक बार विरार गई तो दूसरा एक इसाबेल मेरे को बोला आपका ये हाम्बर एक डिम्बल है, वो मुझे पसंद है। आप प्रचार करते समय मैंने आज प्रचार सुना नहीं है, आपका डिम्बल देखकर बैठा था मैं। आमेन ऐसा भी होता है सुषमा, है? कुछ लोग तेरा ही मराठी सुनने के लिए नहीं बैठा, तेरा वाच देखने। अच्छा हो गया तेरे को डिम्बल है ही नहीं। आमेन। देखो बिहार में एक औरत बोला आमेन, आमेन। उसके बाद ये बाइंदर में भी एक औरत मेरे को बोला, हर संडे बोलते हैं पप्पा डिम्बल डिम्बल, ये डिम्बल। मैं बोला शैतान, अभी मैं तुझे छुपाऊंगा। दाढ़ी लगाई, देखो अभी डिम्बल दिखाई देता है। टाप दिया, मैं टाप दिया। देखो डोंबिवली से एक पीछे आया इसबेल, विरार से एक पीछे पड़ा, बाइंदर में भी एक मेरा डिम्बल के पीछे खड़ा हो गया। आमेन, आमेन। इसलिए मैंने बोला उसको टाप दिया। हालेलुया, क्योंकि मुझे सेवा करना है। मेरे को डिम्बल दिखा के इधर किसी को लुभाने का जरूरत नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया तीसरा शरीर, तीसरा शरीर सिंबॉलिकल बॉडी, मतलब फोटोकॉपी, समानता, प्रतिरूप। आणि प्रतिरूप। आमेन। आमेन। देखो आज हमारे बीच में रोटी के
के समान, पहा, आपल्यामध्ये भाकरीच्या सारखे, कटोरे के समान वाटीच्या सारखे, यीशु का शरीर, येशूचं शरीर, यीशु का लहू येशूचं रक्त परमेश्वर ने हमें दिया है. परमेश्वराने आपल्याला दिलेला आहे. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Amen. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मी सांगू इच्छितो, रोटी तोड़ना मतलब, भाकर तोडण्याचा अर्थ. आमेन, आमेन. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. मिट्टी से बनाया हुआ इस शरीर को, मातीने बनवलेल्या शरीराला, आमेन, आमेन, आत्मा शक्ति से भरकर आत्मशक्तीने भरून परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे खड़ा करना. परमेश्वराच्या राज्यासाठी मला उभं करणं. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Amen. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. इसलिए मैंने आपको पहले कहा, त्यासाठी मी प्रथम सांगितलं, सोमैटिक बॉडी, उस शरीर को BC 4 से AD 30 तक लोगों ने देखा. BC 4 पासून AD 30 पर्यंत प्रभु लोकांनी पैशांना पाहिलं. आमेन. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. ओ उसके बाद लोगों ने उसका आत्मिक शरीर को देखा. मग लोकांनी आत्मिक शरीराला पाहिलं. आमेन. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. यरूशलेम में यरूशलेममध्ये ओली पहाड़ से ओली पहाड़ यीशु जब स्वर्गीय शरीर धारण करके गया, जेव्हा येशू स्वर्गीय शरीराचं धारण केलं, तो 120 लोगों ने देखा. तेव्हा 120 लोकांनी पाहिलं. यदि उस शरीर का असली रूप जानना है तो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़ना. त्या शरीराचं उनकी आंखें, त्यांचे डोळे, उनके बाल, त्यांची केस, उनके मुंह, उसके हाथ, उसका पैर, हात, पाय, उसके आवाज, त्यांचा बोलण्याचा आवाज. ये हेवनली बॉडी. आमेन. आणि हेच आहे ते मगर शरीराबद्दल. उसका दूसरा एक शरीर है, वो आज कलीसिया के बीच में प्रभु दिया. आणि दुसरं शरीर वो है रोटी, दिले. आणि वो है कटोरे में दाखरस. त्या आहे वाटीमध्ये दाखरस. आमेन. आमेन. Amen. 14वां चौथी गोष्ट. प्रयोग. आमेन. आमेन. 1 Corinthians पहिला कुरिन्थियन chapter 10 verse 16. 10व्या अध्यायाच्या 16व्या वचनाकडे जाऊया. कम्युनियन. आमेन. आमेन. कम्युनियन हिंदी में क्या प्रयोग है अमल भाई? फेलोशिप, संगत, सहभागिता. सहभागिता. वही शब्द मेरे को चाहिए था. सहभागिता सहभागिता. है ना, हिंदी बाइबल में है ना. इंग्लिश में कम्युनियन बोलता है. सहभागिता मतलब, सहभागिताचा अर्थ. सहभागिता का मतलब क्या है? कम्युनियन का मीनिंग क्या है? सहभागिता. अभी आज सवेरे 6 बजे मोसेस आकर आज सकाळी 6 वाजता मोसेस भाऊ येऊन एक कुर्सी डालने लगा. एक खुर्च्या टाकायला लागले. इधर 200 कुर्सी है. आणि ते 200 खुर्च्या आहेत. मोसेस एक कुर्सी डाला मोसेस भाऊने एक खुर्ची टाकली. तो सुष्मिता सुस्मिता आकर दूसरा कुर्सी डाला. आणि तिने दुसरी खुर्ची टाकली. तो स्नेहा आकर तीसरा कुर्सी डाला. मग स्नेहाने येऊन तिसरी खुर्ची टाकली. आमेन. अमोल भाई उधर बैठा था. आणि अमोल भाऊ तिथे बसले. अमोल भाई आकर अगला कुर्सी डाला. अमोल भाऊने येऊन चौथी खुर्ची टाकली. आमेन. आमेन. इसको कहते हैं सहभागिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हमें मोसेस सब कुर्सी डालने दो. मोसेस भाऊ सगळ्या खुर्च्या टाकू द्या. मैं इधर मजे में बैठूंगा, मी ते मस्ती करत बसणार ऐसा नहीं. असं नाही. हालेलुया. हालेलुया. आज का इस प्रभु भोज का 14वां मतलब है, आज प्रभूची चौथी गोष्ट. यीशु सबके लिए. येशू सगळ्यांच्या, यीशु सबके लिए. येशू सगळ्यांसाठी. यीशु सब समस्याओं के लिए एक ही समाधान है. येशू सगळ्या समस्यांसाठी एकच समाधान. आज आप इस प्रभु भोज में शामिल होते समय, या प्रभुभोज मध्ये सामील आज आप ये होतो. रोटी तोड़कर मुंह में रखे समय, भाकर तोडून तोंडात आप ये कटोरा निकाल कर पीते
वाटीमध्ये तुम्ही आप पिकवत आहे. याद रखना, लक्षात ठेवा वो मेरा जीवन का सारा समस्या माझ्या जीवनाचा सर्व यीशु के काम से, येशूच्या कामाने यीशु के बलिदान के द्वारा उसका हल हो गया। आणि हरले गेले. आमेन. कैंसर हो, कॅन्सर ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, टाइफाइड हो, काय पडलं तू कितना बड़ा बंधन में हो, बंधनात असू द्या. कितना बड़ा बीमारी में हो, एवढा आजारी असू द्या. यीशु का लहू, यीशु का शरीर, आज तो शरीर का सहभागी बनेगा तो बंधनाचे सहभागी बनू. तेरा सब समस्या का समाधान होगा। सगळ्या समस्याचं समाधान होईल. आमेन. कम्युनी इंग्लिश में, है ना? सही बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. तो आज हमारे बीच में रखा हुआ ये पवित्र प्रभु भोज का दूसरा एक नाम है कम्युनियन। वो शब्द भूलना नहीं, सहभागिता। आणि आज आपल्यामध्ये ठेवलेलं आहे सहभागिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रभुभोज. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आज स्नेहा वर्शिप लीड किया, स्नेहाने वर्शिप लीड केलं. है ना? कविता कविता और रेखा रेखा और दया, आणि दया खुशी खुशी साथ में गाया, आणि सांगत निकायलं. संगेंदू संकेतू कीबोर्ड बजाया, कीबोर्ड वाजवलं. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. अर्चना अर्चना वीडियो निकाला, आणि का काढलं. है ना? आमेन. हालेलुया बोलो, हालेलुया. हालेलुया बोलो। हालेलुया. पप्पा आज ये रोटी ब्लस करेगा तो बाबा आज भाकरी लागली. मेरे साथ प्रभु का दास एल्विन, माझ्या प्रभूची दास एल्वी एल्विस, एल्विस, मोसेस, मोसेस, अमोल, अमोल, गौरव, गौरव, अनूप, अनु हेलो, आमेन. सुभाष, सुभाष सब मेरे साथ इस सेवकाई में सहभागी बनने के लिए खड़ा हो गया। सर्व सेवकांमध्ये सहभागी वो करण्यासाठी इस बात को दर्शाता या है गोष्टीला दर्शवतो. तेरे जीवन का हर समस्या का समाधान तुझ्या जीवनाच्या प्रत्येक यीशु के पास है। येशूच्याकडे आहे. आमेन. कम्युनी सहभागिता। भागिता. अगला नाम वही वचन में है 10:16। धन्यवाद का कटोरा। पहिला कुरिन्थी 10व्या अध्यायाच्या 16व्या वचनाकडे पाहूया. धन्यवाद का कटोरा। कौन सा कटोरा? धन्यवाद. कौन सा कटोरा? धन्यवाद. धन्यवाद का कटोरा। आणि धन्यवादचा कटोरा. द कप ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. दो मीनिंग है। आणि दोन अर्थ The आहेत. cup of blessing, the blessing of Christ. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. इस प्रभु भोज का दूसरा मतलब है आणि प्रभूचा दुसरा अर्थ तुझे आशीष देने वाला, तुला आशीष देणारे, तुझे आशीष देने वाला तुला आशीष देणारे प्याला, कप। आणि कटोरा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आमेन। आमेन. सुबह सुबह कितने भी थके हो, सकाळी किती थकलेले असले एक कप कॉफी मिलेगा तो, आणि एक कप जर कॉफी भेटली तर, एक कप चाय मिलेगा तो, एक कप चाय भेटली तर, एक कप हॉर्लिक्स मिलेगा तो, एक कप हॉर्लिक्स घेतलं एक तर, कप बॉर्नविटा मिलेगा तो कप बोर्नविटा भेटला तर, आजा कोई आमेन। तब तक हम ऐसे रहेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। इधर कप ऑफ ब्लेसिंग मतलब, इसका मतलब क्या है? इस कटोरे में से आप पीने के बाद, या कटोऱ्यामध्ये तुम्ही घेतल्यानंतर, ये रोटी में से आप खाने के बाद, भाकरीमधून खाल्ल्यानंतर ते परमेश्वर तुझे एक आशीष का कारण बनाएगा। परमेश्वर तुला आशीषचं कारण बनवेल. समझ में आया? हालेलुया. आप इस पवित्र प्रभु भोज में शामिल होने के बाद तुम्ही या पवित्र प्रभूमध्ये सहभाग आप एक झाल्यानंतर आशीष का कारण बनेगा। एक आशीषचं कारण बनतात. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आप कितने भी थके हो, एवढे थकले असाल, आप कितने भी टूटे हो, एवढे तुटलेले असाल, कितने भी कमजोर हो, कमजोर असाल, कितने भी दुर्बल हो, एवढे दुर्बल असाल, यीशु का पवित्र लहू का सामर्थ्य आपके अंदर आने के बाद
आज ये कटोरा निकाल कर पीते समय आज एक कटोऱ्यामधून काढून तुम्ही पिताना आप ये सोच कर पीना, तुम्ही विचार करून ये घ्या कटोरा आणि हे कटोरा मेरे चरित्र को बदलने वाला कटोरा है, आपल्या चरित्राला बदलणारा कटोरा, मुझे आशीष देने वाला कटोरा है, आशीष देणारा कटोरा, मेरे बिजनेस को ऊंचा उठाने वाला कटोरा है, मेरे खानदान में उन्नति देने वाला कटोरा है, मेरे धन संपत्ति को इस साल बहुतायत की आशीष देने वाला कटोरा है। गणपतीला बहुतायत आशीष देणारा कटोरा आहे. आमेन. ऐसा नहीं है चपाती जैसा इधर उधर। मेरे को प्रभु भोज के टाइम में चप्पल हाथ में होता तो कान के नीचे मारते थे मैं। ही। अरे वेरी सीरियस मिनिस्ट्री। नो, आज से मेरे को मालूम है, तुमको मालूम नहीं। तुम ये सोच कर खाते हैं चपाती, है ना? यम 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 यम। नो, इसका सीरियसनेस मैं आपको बताया ना 5 शब्दों में। याचं महत्व मी सांगितलं 5 ये शब्दांमध्ये. कटोरा निकाल कर पीते समय, जेव्हा एक कटोरा काढून जेव्हा ये पिता, रोटी तोड़ कर खाते समय, भाकर जेव्हा तोडून खाताना तो ये विश्वास करके खाना, तुम्ही विश्वास करून खा ये कटोरा मुझे आशीष करने का है, आणि या कटोऱ्याला आशीष करण्यासाठी आहे. मेरे गरीबी से, माझ्या गरिबीपासून, मेरे परेशानी से, त्रासापासून, मेरे कर्जे के बोझ से, माझ्या ओझ्यापासून, मेरे आर्थिक तंगी से मुझे छुड़ाने के लिए सोडवण्यासाठी ये कटोरा सामर्थ्य है। तो कटोरा सामर्थ्य आहे. आमेन. हालेलुया। हालेलुया. आमेन. इसलिए मैं बोलता हूं इसका सीरियसनेस समझना। आणि याचं महत्व समजा. इसलिए मैंने आपको बोला फर्स्ट संडे व्हाइट साड़ी पहन के आओ, काय सांगितलं पहिल्या रविवारी व्हाइट शर्ट पहन के आओ। सफेद शर्ट सफेद साड्या घालून या. हम लाल कलर शर्ट पहन के जाएगा तो ज्यादा केयर नहीं करेगा, आणि लाल रंगाचे कपडे घातले तर जास्त तुम्ही काळजी नाही घेणार. कहीं भी लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पुढे काही लागलं तर त्याला फरक नाही पडत. मगर हम व्हाइट शर्ट पहनेगा तो, पण जेव्हा सफेद वस्त्र व्हाइट घातलं साड़ी तेव्हा, पहनेगा तो सफेद वस्त्र हम थोड़ा घातल्यावर संभालेगा। आपण थोडं सावध राहतो, सांभाळतो. मैंने आज व्हाइट शर्ट पहना है, या सफेद कपडे व्हाइट घातले, साड़ी पहना है, सफेद साड़ी घातली. ओ मुझे मैल नहीं लगना है, धूल मिट्टी नहीं लगना है, मुझे अपने आप को संभाल के रखना है। आज के इस पवित्र प्रभु भोज के दिन में आज पवित्र प्रभुवत मध्ये ये प्रभु भोज आपको आशीष देने वाला है। मुझे विश्वास है, मला विश्वास आहे. आज का इस मेज का मतलब आप समझ लिया। आणि आज या मॅचच्या आता सबसे तुम्ही समजता. पहले लॉर्ड सप्पर, सगळ्यात प्रथम लॉर्ड सपर, दूसरा लॉर्ड्स टेबल, लॉर्ड टेबल, तीसरा ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, 14वां कम्युनियन, चौथा कम्युनियन, 5 कप ऑफ ब्लेसिंग। कप ऑफ ब्लेसिंग. आमेन। आमेन. ब्लेसिंग नहीं, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. समय खत्म हो गया, आणि वेळ संपत आली आहे. बाकी अगले बाकी पुढच्या वेळेस सांगणार मी. आमेन। आमेन. थोड़ा तो मालूम पड़ा आपको, थोड्या गोष्टी तुम्हाला माहिती पडली. है ना? हालेलुया. ये सब पर आने वाले अंधेरा से, आने वाले मुश्किलों से, आने वाले समस्याओं से, मृत्यु जैसा कठोर वेदना से आपको आत्म शक्ति में जिलाएगा। आमेन. कितना गहरा मीनिंग है इसका। दूसरा लॉर्ड्स टेबल, टेबल आपको दर्शाते हैं तेरा आदर करने का, तेरा इज्जत करने का, तेरा सम्मान करने का। हालेलुया। संगति के द्वारा तुझे ऊपर उठाने का टाइम आ गया। आज इस प्रभु भोज में शामिल होते समय आपके मन में ये सोचकर आप रोटी तोड़कर खाना, ये रोटी मेरा आदर करने के लिए, मेरा सम्मान करने के लिए, मेरे सिर को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर दिया है। परमेश्वर दिला आहे. आमेन. आमेन। आमेन. तोड़ा गया रोटी तोडलेली भाकर. हम, हालेलुया, हालेलुया. हम सब
आपके पापों के लिए, आपल्या सगळ्यांच्या हम अपने पापांसाठी हाथों से किया हुआ, आपल्या हातांनी केले वो सोच विचार से किया हुआ, हमारे गंदे चाल चलन से किया हुआ, हमारे हृदय से किया हुआ सारे पापों के लिए वो निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का मेमना हमारे लिए मारा गया। आपल्यासाठी मारले गेले। आमेन। अगला सहभागिता कमी नहीं है, मतलब आमेन। यीशु का मेज मेरे हर समस्याओं का समाधान है। येशूची भेट माझ्या प्रत्येक समस्याचं समाधान आहे। लास्ट, ये मुझे आशीष करने वाला प्याला है, आशीष देने वाला कप है। आशीष देणारं कप। सुबह सुबह एक बड़ी कॉफी मिलेगा तो जैसे आपके अंदर जोश आता है, वैसे ये पवित्र प्रभु भोज वो उसमें आप शामिल होने के बाद आप आशीषों से माला माल होगा। आमेन। वो कितना महान सेवक आई है, आमेन। कितने महान सेवक आई है। आज हम इसका 5 मतलब को समझ लें। पहला क्या है? लॉर्ड्स सपर। दूसरा क्या है? लॉर्ड्स टेबल। तीसरा क्या है? यस। चौथा भी क्या है? देखकर नहीं बोलना, उधर देखकर बोल। लीडर ही बिगड़ा हुआ है तो फिर हाँ उधर देखकर बोल। हाँ, चौथा बात क्या है? सहभागी। सब अंग्रेजी वाला हो गए तो प्रॉब्लम। मेरा हर समस्या का समाधान। आमेन आमेन। पांचवा क्या है बच्चों? प्रेज द लॉर्ड। वो प्याला मुझे सामर्थ्य देता है, मुझे शक्ति देता है, मुझे अभिषेक देता है, मुझे आशीषों से भरता है। ओ है ना? शायद फर्स्ट टाइम मैं प्रीच कर रहा था, ऐसा कितना रेवलेशन है ना। तो आज से इस सेवकाई में आलसी होकर नहीं रहना है। आज आप डायरी में जाकर लिखना एक एक शब्द का मीनिंग। क्या तुम थके हो वो से देवे हो, यीशु बुलाता कलवरी से। आप मेरे साथ गाइए। क्या तुम थके हो वो से देवे हो, यीशु बुलाता कलवरी से। हृदय के गहराई से एक बार और। क्या तुम थके हो हाँ प्रभु, यीशु बुलाता कलवरी से। कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल। ओ धन्यवाद, सागर से भी विशाल। ओ धन्यवाद। कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल। हालेलुया। ओ धन्यवाद। सागर से भी विशाल। ओ धन्यवाद। प्रभु
इस पवित्र फौज का मतलब मुझे नहीं मालूम था, मगर मुझे आज मालूम पड़ा इस पवित्र फौज का मूल्य कितना बड़ा है। प्रभु आज सचमुच एक आशीष में चाहता हूं। समस्याओं से, संकटों से, परेशानियों से मैं ऊपर उठना चाहता हूं प्रभु। आज तक मैं बादल के नीचे उड़ रहा था, मगर मुझे विश्वास है आज इस पवित्र मेज के बाद मैं सब मुश्किल परिस्थितियों को मेरे वश में करेगा। ओ रब शंदरा रिका अंधा उड़ा। यस प्रभु, यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु अपने हाथ में रोटी लिया। यीशु ने कहा ये रोटी को देखो, ये तोड़ा गया मेरा शरीर है। एक खूबसूरत यीशु 3300 साल में यशायाह नबी ने कहा संसार का सुंदर वस्तु इतना सुंदर कोई और नहीं था, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई छल की बातें नहीं किया था। मेरे लिए आपके लिए तोड़ा गया। आज आपके सामने ये रोटी कौन तोड़ेंगे, याद रखना। ओ रब शंकरा। उसके बाद यीशु ने अपने हाथ में कटोरा भी लिया। यीशु ने कहा ये कटोरे में जो दाखमध हुए हैं, इसके एक कप, एक बूंद भी आपके चरित्र को बदलने के लिए काफी है। प्रभु आज हमने वो मतलब सीख लिया। इस कटोरे को ब्लेस कर, तेरा पवित्र लहू में आज हम पीने के बाद तेरा आशीष हो, यीशु नाम में आमीन आमीन। जो लोग आज इस पवित्र प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हो, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सबसे पहले मेरे सामने जो लोग हैं वो बारी बारी से यस, वो चप्पल वहां से हटाओ। लीडर्स हर चीज में चौकस से रखना। मैंने कहा ये एक परम पवित्र सेवक आई है। छोड़ दो कुर्सी, बस अभी कुर्सी रखने का टाइम नहीं है। उधर से हटो, सिर्फ एक जन को आने का जाने का रास्ता छोड़ो। ओके, आमीन। यस, हेलो अच्छे। मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को। फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान दिया, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान दिया। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं, इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं।
श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। ओ इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को। मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा प्यार पाने को। मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा भलाई पाने को। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा प्यार पाने को। फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान दिया, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान दिया। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। मेरी सोच थी बुराई की, मैंने दुष्टता का काम किया। मेरी सोच थी बुराई की, मैंने दुष्टता का काम किया। फिर भी तूने तरस खाया, फिर भी तूने माफ किया, फिर भी तूने तरस खाया, फिर भी तूने माफ किया। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। फिर भी तूने तरस खाया, फिर भी तूने माफ किया, फिर भी तूने तरस खाया, फिर भी तूने माफ किया। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा प्यार पाने को। हाँ प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को। मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा प्यार पाने को। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को। फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान दिया, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान दिया, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान
श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं, इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को। धन्यवाद यीशु इस पवित्र मेष के लिए, इस मेष के सामने खड़े रहने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए आपने अपने लहू से हमें योग्य बनाया। हम धन्यवाद करते हैं आज की आराधना, आज का जो प्रकाशन जो हमारे पापा के जरिए यीशु राजा आपने हमें दिया है। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रियजनों, कुछ सोचना है। हर गुरुवार गोराई में सुबह 8 बजे से 2 बजे हमारे पापा आपको मिलेंगे। अगर आप गोराई में पापा से मिलना चाहते हैं जरूर आइए। हर फ्राइडे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उपवास और प्रार्थना है। हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन की आराधना सभा है। प्यारे लोगों, अगर आपको पापा को बाइंदर में मिलना है तो हर संडे और हर फ्राइडे सुबह 6 बजे से हमारे पापा बैठते हैं। आप सुबह सुबह आकर उनसे मिल सकते हैं। आइए लोगों, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बढ़ोतरी करने का समय आ चुका है। अच्छा दान और दशवांश देकर उस खुदा के राज्य को हम बढ़ाएंगे। याद रखना, यीशु मसीह के वचनों में लिखा है, दोगे तो दिया जाएगा। यीशु मसीह के मंदिर में आप दोगे तो प्रभु उसका 1000 गुना आपके परिवार में देंगे। हालेलुया। विश्वास के साथ इस सेवकाई को हम आरंभ करें। यीशु का नाम है सारे जमीन पर। इस गीत को गाकर अभी हम परमेश्वर को महिमा देंगे। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, प्रभु बहाया,
वहीं पर जिससे पापी पाते उद्धार, जिससे पापी पाते उद्धार, जिससे पापी पाते उद्धार। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंत प्रभु, ये सुंदर दिन के लिए प्रभु, ये सुंदर समय जो आपने हमें दिया है प्रभु। आज तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने के लिए हम एक हुए प्रभु। ओ परमेश्वर, तेरे मोहब्बत को, तेरे प्यार को महसूस करने के लिए आज हम एक हुए परमेश्वर। प्रभु तेरे दास ने जो आज हमें वचन दिया प्रभु, ओ प्रभु वो वचन हमें एक नई रोशनी की ओर लेके जाएगा प्रभु, वो वचन हमें एक नई राह की ओर लेके जाएगा प्रभु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है और तू हमारे साथ है, ये तूने हमें बताया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। ये गीत गाने वाली टीम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने इनको अपने लहू से भरा, अपनी आत्मा से भरा, इसलिए धन्यवाद। इस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसने अपने हाथों को फैलाकर इस सेवकाई के लिए प्रभु दान और दशमभाग दिया है परमेश्वर, तू उनको आशीष करना, तू उनको बढ़ाना परमेश्वर। तू हमारी आंसुओं को जानता है, हमारे दिल को दर्द को जानता है, तू हमारी जरूर आशीष देगा, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। अभी हम जा रहे प्रभु, हर एक रोगों से, ओ हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से तू हमें बचाए रखना। तो हमारा हम तुझ पे विश्वास करते परमेश्वर, तू हमें बढ़ाएगा प्रभु, यीशु नासरी के नाम से आमीन।